ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हम मॉर्गेज और उनके टाइप्स को समझेंगे, जो कि सेक्शन 58 का हिस्सा है, जिसमें बताया गया है कि यदि एक व्यक्ति लोन लेने के लिए यानी कि ऋण लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, ऋणदाता के पास जब जाता है, तो उस लोन के बदले में सिक्योरिटी के तौर पर ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स ऋण देने वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है। उसी को हम कहते हैं मॉर्गेज। ये 6 टाइप्स के बताए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल मॉर्गेज, जो कि सेक्शन 58B के अंतर्गत आता है, जिसमें कि जो बोरोवर है यानी कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण लेता तो है लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखता है। जब लोन नहीं चुक पाता है तब लैंडर को कोर्ट के थ्रू वो प्रॉपर्टी सेल करने का राइट मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है सिंपल वर्ड्स में कि यदि बोरोवर उस लोन को समय पर नहीं चुका पाता है तो ऋणदाता कोर्ट के पास जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि रमेश ने 5 लाख रुपए सुरेश से लिए हैं लेकिन वो अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखता है, उसका पोजेशन वो अपने पास ही रखता है, लेकिन यदि रमेश समय से उस लोन को नहीं चुकाता है तो सुरेश कोर्ट जा सकता है, उस ज़मीन को सेल करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है सेक्शन 58C के मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जिसमें कि संपत्ति को बिका हुआ यानी कि संपत्ति की प्रॉपर्टी की सेल दिखाई जाती है कि वो सेल हो चुकी है, प्रॉपर्टी की सेल हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी की सेल लोन के पेमेंट पर निर्भर करती है। यानी कि यदि लोन समय पर चुक जाता है तो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, लेकिन यदि प्रॉपर्टी सेल हो जाती है यानी कि लोन अगर नहीं चुक पाता है तो वो प्रॉपर्टी सेल अंतिम मानी जाएगी। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि विक्रम अपनी प्रॉपर्टी अमित को दे देता है और वो कहता है कि 5 साल के अंदर लोन चुका देगा, तो यदि 5 साल के अंदर विक्रम लोन चुका देता है तो वो प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, और यदि 5 साल के अंदर वो लोन नहीं चुका पाता है तो वो प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी। अब आते हैं हम तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है 58 सेक्शन 58D में, जो कि बताता है यूज़ुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, जिसमें कि लैंडर को प्रॉपर्टी पूरी तरीके से गिरवी रख दी जाती है, जिसमें कि वो लैंडर उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट को और उसके रेंट को एंजॉय करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि मीना अपनी लोन के बदले में अपनी प्रॉपर्टी सुनीता को गिरवी रख देती है तो वो सुनीता उस प्रॉपर्टी के रेंट को, उसके प्रॉफिट को एंजॉय करती है बजाय अपने लोन के पेमेंट और उसके इंटरेस्ट के। अब हम यहाँ पर आते हैं 4th टाइप की तरफ, जो कि है सेक्शन 58E में, जो कि बताता है इंग्लिश मॉर्गेज, जिसमें कि लैंडर को प्रॉपर्टी गिरवी रख दी जाती है लेकिन बोरोवर उस लोन को चुकाने की एक फिक्स डेट भी बताता है। उस फिक्स डेट पर यदि बोरोवर अपने पेमेंट को यानी कि लोन को पेमेंट कर देता है तो लैंडर को उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी होती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि विक्रम अपनी प्रॉपर्टी अर्जुन को गिरवी रख देता है और वो 31 मार्च तक 5 लाख रुपए वापस करने का प्रॉमिस कर देता है और उस डेट पर यदि वो पेमेंट हो जाती है तो अर्जुन को उसकी प्रॉपर्टी वापस करनी होगी। अब हम आते हैं 5th टाइप पर, जो कि है इक्विटेबल मॉर्गेज, जो कि आती है सेक्शन 58F में, जिसमें कि ऋण देने का इंटेंशन बताया गया है, ऋण देने का इंटेंशन दिखाया गया है, जिसमें कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट ऋण देने वाले व्यक्ति पर जमा करने होते हैं, जिसमें कि वही इसको रिटन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि नेहा होम लोन सिक्योर करने के लिए मुंबई की एक बैंक में अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कर देती है तो यहीं से इक्विटेबल मॉर्गेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम आते हैं इसके लास्ट टाइप पर, जो कि है एनेमोलस
मॉर्गेज, जो कि आता है सेक्शन 58G में। इस टाइप के मॉर्गेज में पहले के जो भी 5 टाइप्स हैं उसकी कोई भी कंडीशन इसमें फॉल नहीं होती है। इसके अलग रिक्वायरमेंट के बेस पर इसकी कंडीशन बनाई जाती हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट बेस पर होता है। इसकी कंडीशन, इसका जो मॉर्गेज सिस्टम होता है इसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होता है, निर्भर करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मोहन अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को अर्जुन को दे देता है और वो ये कहता है कि यदि मोहन उस प्रॉपर्टी का भुगतान नहीं करता है तो अर्जुन को उस प्रॉपर्टी का बेचने का राइट है। तो यहाँ पर ये हो गया एनिमोलस मॉर्गेज। तो ये हैं हमारे मॉर्गेज और उनके टाइप्स।